कोई क्वेश्चन है तो पूछें लास्ट सेशन के हवाले से। सर मेरा तो फिलहाल क्लियर है। जी ठीक है, बाकी किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। 1 आवर का कंप्लीट स्ट्रक्चर सब लोगों ने मार्क कर लिया, सबमिट कर दिए असाइनमेंट्स? जी जी सर। सर कर दी, चेक भी हो गई। किस किस की रहेगी असाइनमेंट? मैं एक मिनट ठहर जाए, यहाँ पे एक पोल क्रिएट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना ये था कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो उससे उससे जो पहले फिर जितने भी पुल बैक्स होते हैं, बहुत सारे पुल बैक्स बन जाते हैं, उनमें बहुत सारे इंड्यूसमेंट भी होते हैं। तो हमने कहाँ से मतलब स्टार्ट करना होगा कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो फिर हम करते हैं इंड्यूसमेंट मार्किंग अब्दुल शुरू मतीन करते हैं, भाई। तो हमने। जी जी, अब्दुल मतीन भाई, आपने चेंज ऑफ जी कैरेक्टर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मैंने मार्किंग की थी यहाँ पे। आपको मैं जी एक सर। एग्जांपल के तौर पे एक सिनेरियो समझा देता हूँ। आप यहाँ पे ये देखें, कहाँ से बताएं आपको, स्टार्ट से कर लेते हैं। ये देखिए, मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था बुलिश से बेरिश, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर देखें, ये जी सर। पुल बैक मार्केट ने लेटेस्ट पुल बैक जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो ये है हमारे पास पुल बैक, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, जी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट था, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाती तो ये इंड्यूसमेंट बन जाता, लेकिन अभी यस फ़िलहाल सही। तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट ही है। तो उसके बाद मार्केट इससे ऊपर ट्रेड नहीं करके गई, मार्केट ने नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने एक नया पुल बैक क्रिएट किया और इससे ऊपर ट्रेड कर गई। अब जब भी मार्केट अपने एक पुल बैक प्रीवियस से ऊपर ट्रेड कर जाए या नए बनाए हुए पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर जाए तो हमारी इंड्यूसमेंट हो जाती है और हमारे पास लो, डेफिनेट लो क्रिएट हो जाता है। डेफिनेट लो क्रिएट होने के बाद हमारे पास ये एक नई डीलिंग रेंज बन जाती है ये, ठीक है। अब इस नई डीलिंग रेंज से मार्केट बाहर कब निकलेगी? अच्छा जब जिस साहब ये आपने सिनेरियो बताया। जी 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 सर। तो जैसे आपने अभी ये सिनेरियो दिखाया, अगर वहां पे वो जो ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद जो नीचे वहां पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट बन रहा हो तो वो भी हम बनाएंगे, मैं क्योंकि कई मैंने आगे केसेस देखे हैं हमने ऐसा। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं? जैसा ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ना, इसको थोड़ा जूम करें, जूम आउट। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ये वाला, उसके बाद अब ये देखें ना, उससे ऊपर अगर पुल बैक मार्किंग करनी थी, अगर वो ऊपर जाके भी अगर कोई पुल बैक बन रहा होगा या इंड्यूसमेंट बन रही होगी तो उसको भी हम मार्क करेंगे ऊपर जाके। जिस तरह भी आपने एक बनाई है ना, तो इससे ऊपर और अगर देखिए, पुल बैक बन रहे हो। मार्क करने में तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जब यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है यहाँ पे नीचे, तो उस वक्त अभी ये तो नहीं बना हुआ ना, अभी मार्केट तो यहाँ खड़ी जी हुई सर। है, तो आप फौरी तौर पे ये मार्क कर लेंगे कि भाई अगर मार्केट इससे ऊपर जी आ गई सर। तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट है, और आप इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इससे ऊपर जाती है जी कि नहीं जाती। आपने ये मार्क किया हुआ है, अब उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है तो ठीक है, ये मार्क है। और जब मार्केट एक नया पुल बैक बना देती है, आप इसको पोटेंशियल इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और फिर मार्केट अगर इससे ऊपर आ जाती है तो सही डेफिनेट है। लो बन जाएगा। सही है। सर मैंने पूछना है यहाँ से। हेलो जी जी, सर, ये आपने वो ऊपर पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बनाया है, इसकी कुछ समझ नहीं आई मतलब, और नीचे भी जो इंड्यूसमेंट है आपने वो असल में ना अभी तक हमारा माइंड जो है ना, मेरा माइंड मुझे अभी वो पाथ वाला जो है ना, जो आपने छोड़ दिया उसको, अभी थोड़ा पाथ वाले के साथ चलते ना तो हमें थोड़ा समझ आता है। क्योंकि ये आपने उस दिन लास्ट टाइम भी जो करवाई है असाइनमेंट और आज भी जो वीडियो शेयर किया आपने, वो इतनी मतलब इंड्यूसमेंट विदाउट पाथ मार्किंग हो रही है ना, तो उसको मैं खुद से मतलब समझ ही नहीं आ रही कि कैसे प्रोडक्शन इंड्यूसमेंट हो गया। क्या क्या अभी आपने जो प्रोडक्शन इंड्यूसमेंट जो बनाया है ये मिरर में बनाया, यानी कि ये बेरिश मार्केट का था, राइट? वो बेरिश ये मार्केट का ऊपर क्यों था? क्योंकि वो कोच से नीचे मार्केट ट्रेड कर चुकी है इस वजह से। लेकिन वो भी समझ नहीं आ रहा पोटेंशियल इंड्यूसमेंट, आप उसको मिरर में करके दिखाएं मुझे, तो पता नहीं चल रहा कि कैसे वो इंड्यूसमेंट हो गया प्रोडक्शन मार्केट में, सॉरी प्रोडक्शन इंड्यूसमेंट कैसे हो गया वो जो ऊपर आपने किया। अगर आप पाथ को यूज करेंगे ना तो शायद समझ आएगी, क्योंकि पाथ वाला अभी ये देखिए, ये देखिए, पक्का ही नहीं, हमने छोड़ दिया पाथ। ये देखिए, ये देखिए, मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, लाइन से नीचे क्लोजिंग आ गई है,
नीचे क्लोजिंग आ गई है ना। जी जब नीचे क्लोजिंग आ गई है तो अब हमारे पास मार्केट पहले जो थी वो थी, पहले थी हमारे पास मार्केट बुलिश थी, इस तरीके से मार्केट चल रही थी, ऐसा ही है जी। और अब जब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है चेंज ऑफ कैरेक्टर से, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की ये मूवमेंट, ऐसे ही है जी। अच्छा, तो अब जब मार्केट की हम ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बेरिश हमारी इम्पल्स है ये वाली और बुलिश हमारी करेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास जब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया है यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं मार्केट से, ये वाली मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, वो ऊपर से डाउन, हम जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो इसके वेरी नेक्स्ट नहीं, फिर वो पूरी मार्केट हम स्टार्ट से ऊपर से हायर से हाईएस्ट डेफिनेट हायर से नीचे जो जितनी आ रही है उसको हम फिर अब बेयरिश समझेंगे। जी बिल्कुल। मैं ये समझता रहा हूँ कि ये जैसे इस पॉइंट रेड वाली कैंडल ने जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, इसके बाद और इससे पहले वाला एक पुल बैक जो है वो कंसीडर होगा कि ये बेरिश में है, बाकी पीछे से मुझे नहीं पता। देखें, और आपने जब स्ट्रक्चर वैलिडेशन के ऊपर जो डिस्कशन की है आमिर भाई, वो क्या है, वो हम यही देखते हैं कि क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले मार्केट कोई पुल बैक बना के आई है। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले हम कोई मार्केट का पुल बैक देखते हैं तो वो हम बेरिश पुल बैक देखते हैं ना, हम यही देखते हैं कि क्या मार्केट बेरिश पुल बैक बना कर आई है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हमने देखा हाँ जी ये बेरिश पुल बैक्स इसने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं अपनी इस लेग में, तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। बेरिश पुल बैक जो है वो ये रेड वाली कैंडल से उठा के ऊपर ग्रीन वाली कैंडल तक जाके वापस नीचे इधर आएगा, ऐसे होगा ना। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर जो बेरिश पुल बैक है ना, उसमें हम देखते हैं इस कैंडल ने हमारा किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो पूरी लेग आ रही है इसमें कितने पुल बैक्स हैं, हमें एक ही चाहिए स्ट्रक्चर वैलिडेट करने के लिए। तो हमें पता चला कि इस कैंडल से पहले हमारे पास ये कैंडल थी जिसका लोएस्ट लो था, मार्केट ने इस लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और फिर उसके नीचे आ गई यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये पूरा हमारा पुल बैक बन गया, ठीक है। तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले एक पुल बैक ये बनाया है हमारे सामने। अच्छा, अब इस लोएस्ट लो से पहले आप देखें हमारे पास कौन सी कैंडल है, लोएस्ट लो वाली, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन वाली, ठीक है। पहले आप ये वाली मार्क करें अपने पास तो आपको नज़र आ जाएगी जी लोएस्ट लो वाली कैंडल ये है। मार्केट ने इससे ऊपर ट्रेड करके इसके नीचे ट्रेड कर दिया तो ये आपका पूरा पुल बैक बन गया और हमने मार्क कर दिया। इसके बाद आपने देखी जी ये वाली कैंडल थी आपकी लोएस्ट लो वाली कैंडल, मार्केट ने इसके भी ऊपर ट्रेड किया और इसके बाद नीचे आ गई तो ये भी एक पुल बैक बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये भी हमारे पास लोएस्ट लो वाली कैंडल थी, मार्केट ने इसके भी ऊपर ट्रेड किया और फिर इसके नीचे आ गई, तो ये एक पुल बैक है, दूसरा पुल बैक है, तीसरा पुल बैक है, 3 पुल बैक्स तो ये नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएगा ये लोएस्ट लो वाली कैंडल के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करके नीचे ट्रेड कर दिया, तो एक पुल बैक यहाँ पे भी है। हमें सारे पुल बैक नहीं मार्क करने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की वैलिडेशन के लिए एक पुल बैक चाहिए, ठीक है। तो हमें नज़र आ गया कि मार्केट ने पुल बैक क्रिएट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अगर नहीं भी किया होता तो हम वेट करते कि क्या मार्केट यहाँ से सीधी वापस जाने लगी है या नया पुल बैक बना रही है, तो मार्केट ने नया पुल बैक बना लिया। तो इवन अगर ये पुराने ये नहीं भी बने होते, इस नए पुल बैक की वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया, ठीक है। अब इस पुल बैक की बात कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला है, ये आपने रेड कैंडल जो फोर्थ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो फिफ्थ कैंडल है रेड,
जी, ये वहाँ लोएस्ट से लो वाली कैंडल है, मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद नीचे आ गई तो ये पुल बैक बन गया। पुल बैक कंप्लीट करने के बाद मार्केट इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर गई। पुल बैक का मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पुल बैक के ना 2 फेजेस होते हैं, बेशक वो बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो। एक होता है पुल बैक का इनिशिएशन और एक होता है पुल बैक का कंप्लीशन, ठीक है। बुलिश मार्केट में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने हमारे पास जब टॉप से ये नीचे करेक्टिव मूव स्टार्ट की तो इसका मतलब होता है कि पुल बैक हमारा इनिशिएट हो गया। अभी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब यहाँ तक भी पुल बैक हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली होती है इनिशिएशन। अब जब ये नहीं कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है बेसिकली आपकी, तो इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो वो पुल बैक हमारा इनिशिएट हो जाता है। अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के जब ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाती है तो फिर हमारा पुल बैक कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पता चल गया कि भाई इस पुल बैक की कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है। पर पुल बैक हमारा इनिशिएट होता है फिर कंप्लीट होता है। उसी तरह बेरिश मार्केट के अंदर भी हमारा पुल बैक इनिशिएट होता है और फिर कंप्लीट होता है। यानी कि बेरिश मार्केट में लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट जब ट्रेड कर जाए और उसके बाद जब नीचे आ जाए लोएस्ट लो वाली कैंडल के लो से नीचे वापस ट्रेड कर जाए तो पुल बैक ऐसे जाके मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो इनिशिएशन और कंप्लीशन पुल बैक के 2 फेजेस होते हैं जो हमने डिस्कस किया। आपने क्लास बोला सर यहाँ बेरिश में आपने एक बोला है कि पुल बैक कैसे कंप्लीट होता है जब ये इसका हाईएस्ट पिछले हाईएस्ट से ऊपर जाए तब। नहीं, ये लोएस्ट लो वाली कैंडल के लोएस्ट लो वाली कैंडल ये है ना जी, इसके हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई, इस लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई ग्रीन कैंडल में यहाँ पे, सही जी, और उसके बाद मार्केट ऊपर से घूम के वापस इसी लो के नीचे ट्रेड कर गई जी कर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये पुल बैक इनिशिएट होना शुरू हुआ था, यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया। अब हम लाइन लगाएंगे पुल बैक की, ठीक है। तो लोएस्ट लो वाली कैंडल्स के हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाए और इसी के लो से वापस नीचे मार्केट ट्रेड कर जाए। अगर मार्केट यहाँ तक नीचे ना आती और इधर से ऊपर चली जाती तो ये पुल बैक नहीं बनता। अच्छा, ठीक है, समझ आ रही है? इसको लोवेस्ट भी ब्रेक करना है और हाईएस्ट भी ब्रेक करना है बेरिश में जी, तभी तो पुल बैक बनेगा ना, तभी तो पुल बैक बनेगा। पुल बैक को के बारे में और किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक आमिर भाई को जो कंफ्यूजन आ रही है, इसके अलावा और किसी बंदे को कोई इसी तरह का इनमें सवाल हो? किसी के भी ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है पुल बैक के बारे में तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं एक दफ़ा इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ इस सारी चीज़ को। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी सजाद भाई। अच्छा जी, पुल बैक कंप्लीशन के लिए कैंडल क्लोज का होना और विक का होना दोनों मतलब कोई नहीं है, कोई भी हो सकती है। जी जी, जो क्लोजिंग है ना वो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए चाहिए होती है, पुल बैक जी जी, उसके लिए विक चलती है। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा आमिर भाई, अब यहाँ पे ना हम ये एक दफ़ा ना दोबारा देख लेते हैं इसको, इसके साथ पाथ के साथ देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे देखें कि मार्केट पहले ही ये बुलिश थी, ये सारी हमारे पास बुलिश लेग है, बिकॉज मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्वीप किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये मार्केट बुलिश है सारी, ठीक है। आमिर भाई आप अनम्यूट कर लें। जी सर, मैं साथ। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास अगर हम पाथ को ले लें तो हमारे पास ये बीच वाले स्ट्रक्चर्स ना मार्क करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं मार्क कर लेता हूँ कि देखें ये हमारे पास मार्केट ने
यहाँ पर यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया, फिर ये पुल बैक क्रिएट किया, यहाँ पे ऊपर गई मार्केट और ये अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे आ गई। लेटेस्ट पुल बैक से नीचे आने के बाद अब ये इंड्यूसमेंट हो गया हमारा। और जब मार्केट ने हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले आप देखें कि ये डिफरेंट पुल बैक्स क्रिएट किए हैं, ये पुल बैक्स क्रिएट किए हैं। अब ये पुल बैक्स हम क्यों मार्क करें? सिर्फ इसलिए कि आपको पता लग जाए कि स्ट्रक्चर वैलिड है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वैलिड है, ठीक है। क्योंकि मार्केट पुल बैक्स क्रिएट करते हुए आ रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले मार्केट ने पुल बैक्स ये क्रिएट किए, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश देख रहे हैं पुल बैक्स, ठीक है। और बुलिश पुल बैक की क्या निशानी होती है? उसका इम्पल्स बुलिश होता है और करेक्टिव मूव जो होती है वो बेरिश होती है। तो आप यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रही है ये बुलिश इम्पल्स, करेक्शन बेरिश, फिर बुलिश इम्पल्स, फिर करेक्शन बेरिश, फिर बुलिश इम्पल्स, करेक्शन बेरिश, और फाइनली मार्केट यहाँ पे जाके इसने एक और पुल बैक भी क्रिएट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप ये देखें, बुलिश मार्केट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आपने देखा कि बुलिश पुल बैक्स क्रिएट किए हुए हैं मार्केट ने। अगर नहीं भी किए होते तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने 2 पुल बैक्स और क्रिएट कर दिए हैं। तो दोनों केसेस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है सर जी। अब ये है हमारी बुलिश मूव। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से अब फिर मार्केट ने ये लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास जो क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे मार्केट ने लेटेस्ट पुल बैक एक और क्रिएट किया, ये वाला, और इस लेटेस्ट पुल बैक के मार्केट नीचे ट्रेड कर गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। इंड्यूसमेंट से हमारे पास हाई बन जाता है, कंफर्म हो जाता है हाई जी, और हमारे पास जो प्रीवियस लोस लेके न्यू हाई तक एक डीलिंग रेंज बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे बताया गया कि यहाँ पे अभी इंड्यूसमेंट बनेगा ना अगला, फिर उसके बाद उसको डीलिंग रेंज बोलेंगे। ये बन गया ना इंड्यूसमेंट, यही तो बता रहा हूँ आपको, ये बन गया ये। तो उसके बगैर तो मैं कभी हाईएस्ट नहीं बोलूंगा ना, डेफिनेट हाई को हाई नहीं बोलूंगा। मैंने जो अपना बनाया, ठीक है, डेफिनेट हाई इंड्यूसमेंट के ऊपर ही बनाया ना। ये देखें यहाँ तक अभी आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी ये रेंज या प्राइस अब यहीं तक आई है, ये आगे की कैंडल्स नहीं बनी अभी तक, ठीक है। ठीक, लो आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट जो था ना वो लो बन गया था, डेफिनेट लो बन गया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जब अपना जो लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, लेटेस्ट पुल बैक से नीचे जब मार्केट ने ट्रेड किया तो हमारे पास हाई बन गया यहाँ पे। जैसे ही मार्केट ने इससे नीचे ट्रेड किया, इंड्यूसमेंट से नीचे, ये हाई बन गया। अब ये हाई से लेके ये लो तक ही हमारी डीलिंग रेंज है। इन दोनों के दरमियान जी एक पुल बैक होना चाहिए, यानी क्या था फिर वो? देखें मेरी मिस्टेक यहाँ पे निकली। आमिर भाई ये देखें, हमारे पास हाई कब बनेगा? जब मार्केट एक पुल बैक से जब एक पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड करेगी। अगर आप एज्यूम करें कि यहाँ पे पुल बैक ही नहीं है तो हाई नहीं बन सकता ना फिर जी। ऐसे ही है ना, कॉमन सेंस है ना, कि जब मार्केट अपने पुल बैक से नीचे ट्रेड करेगी, फर्स्ट लेटेस्ट पुल बैक से नीचे, तो उसी को तो इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो अगर यहाँ पे पुल बैक ही नहीं होता, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले भी कोई पुल बैक नहीं होता और ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आगे कोई पुल बैक होता, तो हमारे पास हाई नहीं बन सकता था ना जी। हाई तो बनेगा ही तब जब मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड करेगी। जैसे ही इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड करेगी हम डेफिनेट हाई को मार्क कर देंगे, सही, ठीक है। तो ये सिंपल रूल्स हैं, इनको आपने अपने पास नोट डाउन रखना है और इनको आपने मार्क करते जाना है, ठीक है। एक गुजारिश यहाँ पे हो रहा है, ये बुलिश में बिल्कुल वो नहीं है प्रॉब्लम, ये समझ आता है बिल्कुल। अभी आगे जा रहे हैं। प्रॉब्लम बेरिश में आती है जी। बेरिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आज ही खत्म हो जाएगा वो।
अभी आप बस ये देख लें, ये समझ में आ गई आपको, मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर दिया, ये हाई बन गया हमारे पास। ठीक। अब मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे क्लोजिंग दे देती तो हम बेरिश हो जाते, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने यहाँ पे विक क्रिएट की। और विक का आपको मतलब पता है कि उससे बेसिकली हमारे हाईज एंड लो शिफ्ट होते हैं, ठीक है जी। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे विक क्रिएट कर दी है, तो हमने बेसिकली अपना डेफिनेट लो जो मार्केट ने प्रीवियस डीलिंग रेंज में क्रिएट किया हुआ था उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो मार्किंग थी उसको भी शिफ्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है सही है। और क्योंकि मार्केट ने ऊपर इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया था तो डेफिनेट हाई हमारे पास कंफर्म हो गया था, उसको हमने लेबल किया हुआ है एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से जब ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं जी हो गया, और हम लोएस्ट वैल्यू को मार्क कर देते हैं एज डेफिनेट लो। वो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, वो हमारा शिफ्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरी मूव में लोएस्ट पॉइंट यही है ना, ये वाला जी। और फिर मार्केट ऊपर गई है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास मार्क्ड है, यहाँ पे आपको लो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है और कोई नया, ठीक है सही समझ आ गई। सर यहाँ क्वेश्चन माइंड में आया, पूछो। जी जी ये अगर मार्केट ये जो है ना, यानी चेंज ऑफ क्रेडिट्स को पे क्लोज हो जाती है, यानी बेरिश में चली जाती है, वो भी आगे लेकिन वो भी हम साथ ही ऊपर चले जाते, वो हम ओ सर आप इतने अभी देखें ना, आप सिंपल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में आएगा ना। आप सर फिर आप वो बुलिश में चले गए ना, इसलिए। नहीं ना, अभी रुक जाए ना, देखें अभी मैं आपको सिर्फ ये मार्क कराने के बाद नीचे यहाँ पे लेके आऊँगा ना, अभी आपको सादा बुलिश टू बेरिश अभी नहीं समझ में आ रहा ना, तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे समझ में आएगा बुलिश टू बेरिश, समझ गया नहीं आएगा ना, पहले सादे वाले को क्लियर करते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, जब मार्केट अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्वीप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास शिफ्ट हो गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास डेफिनेट लो ये पड़ा हुआ है, ये हाई ब्रेक हो चुका है। अब हमें किस चीज़ का वेट है, हाई ब्रेक हो चुका है, डेफिनेट लो पड़ा हुआ है, किस चीज़ का वेट है, नए हाई बनने का। आमिर भाई आमिर भाई आवाज़ आ रही है आपको? बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके, फिर मेरे ख्याल से आमिर भाई का कोई इंटरनेट का इशू होगा। आमिर भाई सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही, आप रिकनेक्ट कर लें अपना डिस्कॉर्ड, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। हेलो जी आमिर भाई आवाज़ आ रही है? जी सर अभी आ रही जी, तो डिस्टर्बेंस हुई थी मेरी साइड से शायद। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, डेफिनेट लो हमारे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है, डेफिनेट हाई मार्केट ब्रेक कर चुकी है, तो अब हमारे पास जो वेट है वो किस चीज़ का है, नया हाई बनने का वेट है ना अब हमारे पास। जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नया हाई बनने का वेट है, बिल्कुल सही। अब नया हाई बनने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने कोई पुल बैक क्रिएट किया है, तो हमें नज़र आ रहा है जी हाँ जी काफ़ी सारे पुल बैक क्रिएट किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमारे पास किसी भी पुल बैक, प्रीवियस पुल बैक या लेटेस्ट पुल बैक जो अभी को नया बनाने वाली है मार्केट, अगर तो ये प्रीवियस पुल बैक से भी नीचे ट्रेड कर जाती ना तो भी हम कहते हैं लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई मार्केट, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास नया हाई बन जाता और नए हाई और नए प्रीवियस लो के बीच में डीलिंग रेंज बन जाती, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जाके ऊपर एक और पुल बैक क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है। सर अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता
और मार्केट जो आपने कहा है कि इंड्यूसमेंट बना देती, वो बना देती, तब भी हमें हाई मिल जाता है, ये कहा है आपने भी, राइट? आमिर भाई पहले जो चीज़ हो रही है उसको समझ लेना। सर आपने यही मैं समझा ना, आपने कहा जी ये जो हम हाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले अगर मार्केट ने इंड्यूसमेंट दे दिया है तो भी हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती, ये ना बनाती तो भी हाई बन जाता, लेकिन सिंस मार्केट ने नया इंड्यूसमेंट ऊपर बना दिया, एक और पुल बैक बना के ट्रेड कर लिए, तो हाई नया बन गया, ऊपर जाके बन गया। इधर भी बन सकता था, यहाँ पे भी बन गया। अगर यहाँ पे कोई पुल बैक ही ना होता, यहाँ पे कोई पुल बैक ना होता और यहाँ पे भी मार्केट कोई पुल बैक क्रिएट ना करती, तो हम कहते ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने कोई पुल बैक ही नहीं क्रिएट किया अभी तक। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही तब होगा ना जब मार्केट हाई के बाद न्यू हायर हाईज क्रिएट करेगी। ये देखिए, मार्केट जब बुलिश होती है तो क्या करती है, एक हाई क्रिएट करती है, फिर हायर हाई क्रिएट करती है, फिर न्यू हायर हाई क्रिएट करती है, और यूं बड़े बड़े हाईज क्रिएट करती है ना, तभी तो हम कहते हैं मार्केट बुलिश है। अब मार्केट ने अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहाँ पे कोई पुल बैक ही नहीं है और पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुल बैक है ही नहीं। जब तक पुल बैक नहीं है तो मार्केट न्यू हाई नहीं क्रिएट कर सकती ना, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी फिलहाल वैलिड ही नहीं है। समझ रहे हैं? जी, यहाँ क्लियर, जी क्लियर है यहाँ। ओके, अब जब मार्केट ने यहाँ पे नया हाई क्रिएट कर लिया, हमारे पास यहाँ पे इसको स्वीप किया, हमारे पास यहाँ पे हाई शिफ्ट भी हो गया, और उसके बाद मार्केट इवेंचुअली हमारे पास कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आई, और मार्केट ने अब ये वाले पुल बैक्स आप अभी फिलहाल मार्क नहीं कर रहे, बिकॉज आप तो बुलिश है ना, आप फिलहाल बुलिश हैं, आप वेट कर रहे हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे तो नहीं ट्रेड कर जाती मार्केट, और मार्केट कर गई ट्रेड इसके नीचे। जब मार्केट ट्रेड कर गई नीचे तो अब आपने कहा अब आप बुलिश से बेरिश हो गए हैं, तो अब आपको देखना है कि मार्केट ने कोई बेरिश पुल बैक्स तो नहीं क्रिएट किए यहाँ पे। तो फिर आपको पता चला कि हाँ जी, मार्केट ने तो बेरिश पुल बैक्स भी क्रिएट किए हुए हैं, और मार्केट यहाँ पे इस तरीके से 3 पुल बैक्स बना के आई है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि हाँ जी ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमारा वैलिड है। क्यों? क्योंकि अब जब मार्केट बेरिश हो रही है तो अब मार्केट को लोअर लोज क्रिएट करने हैं, और लोअर लो क्रिएट करने के साथ साथ उसको लोअर हाईज क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो लोअर लो क्रिएट करने के लिए उसको पुल बैक के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई पुल बैक ही नहीं होता तो हम कहते हैं मार्केट लो ही नहीं क्रिएट कर सकती, जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे थे कि मार्केट हाई नहीं क्रिएट कर पा रही पुल बैक के बगैर। तो इसलिए हमें बेरिश मार्केट के अंदर ये पुल बैक्स चाहिए, ताकि मार्केट इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड करे तो हमारे पास लो क्रिएट हो जाए। अब मार्केट ने इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड नहीं किया, मार्केट ने हमारे पास नीचे यहाँ पे जाके एक पुल बैक क्रिएट किया, और मार्केट इस पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास लो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब हमारे पास ये लो क्रिएट हो गया तो अब इस हाई से लेके इस लो तक एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट होगी जो कि बेरिश है। अब मार्केट को बेरिश देख रहे हैं हम, और अब हम कह रहे हैं कि मार्केट को पुल बैक के ऊपर ट्रेड करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से नीचे ट्रेड करना है, तो फिर हमारे पास लोअर हाई क्रिएट हो जाएगा। मार्केट पहले हायर हाईज क्रिएट कर रही थी, अब मार्केट लोअर हाईज क्रिएट करेगी एंड लोअर लोज क्रिएट करेगी, तो मार्केट बेरिश रहेगी। समझ आ गई आपको? नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा पूछना चाहता हूँ। वो ऊपर जो है ना, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर जो पुल बैक बना है, वो हायर हाई को क्रॉस नहीं कर गया? ये वाला इसको अपने नहीं ऊपर वाला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर जो है ये नहीं सर, ये वो पहले ऐसे ही रखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से बिल्कुल जस्ट ऊपर जो हायर हाई है, ये वाला ये अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया उसने, ऊपर नहीं किया। देखिए क्या तो है, ये इंड्यूसमेंट नहीं बना यहाँ पे। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम बेरिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे होते ना
तो यहाँ पे इस पुल बैक से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई है, तो इसको हम इंड्यूसमेंट ही कहते, ऐसा ही होता। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रक्चर बुलिश से बेरिश हुआ है ना, वो यहाँ पे जाके हुआ है, ठीक है। जब तक मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया तब तक हम बेरिश इंड्यूसमेंट्स को देख ही नहीं रहे। हमने तो इंड्यूसमेंट देखनी ही चेंज ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुल होने के बाद है। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे किया है ना जी, और ये वाला जो वाकया हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले हुआ है ना जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले मार्केट बुलिश थी कि बेरिश थी? बुलिश थी उसमें। बुलिश थी। तो बुलिश इंड्यूसमेंट तो इस तरीके से देखी जाती है, ये तरीका है बुलिश इंड्यूसमेंट देखने का, ये तरीका नहीं है ये। हाँ, लेकिन हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर को जब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक पीछे से पुल बैक चाहिए, तो उस पुल बैक ने अगर इन्वेस्टमेंट बना दिया तो हम बेरिश को कंसेप्ट को क्यों नहीं लेके चलेंगे? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, सही। अब हमने देखना है कि पुल बैक किधर है। हमें पता चला कि भाई ये पुल बैक है। इस पुल बैक ने भले पिछले पुल बैक से ऊपर ट्रेड किया हुआ था, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। सही सही सही, ठीक है। बस हमने उसको वैलिडेशन के लिए सिर्फ कंफर्म किया कि पीछे है। नहीं, दूसरा एक और भी बात है ना आमिर भाई, आप ये देखें ना, आप कह रहे हैं कि ये इंड्यूसमेंट है, बिल्कुल ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक बना के इससे ऊपर ट्रेड कर गई हुई है, पर आप ये देखिए कि जिस वक्त ये हरकत हुई थी तब मार्केट बुलिश थी। बुलिश मार्केट में बेरिश के रूल्स अप्लाई नहीं होते। कब अप्लाई होंगे बेरिश रूल्स? जब मार्केट बेरिश हो जाएगी। और बेरिश होगी कब? जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे क्लोजिंग देगी। अब जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे क्लोजिंग दे दी, अब हमने बेरिश पुल बैक्स ढूंढने शुरू करने हैं, और अब हमने देखना शुरू करना है कि कौन से पुल बैक से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाती है। इसके बाद से, इसके पहले से नहीं, इसके वाकये से बाद से, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे क्लोजिंग देने के बाद हमने देखना है कि कौन से पुल बैक के ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाती है। अब हमने वेट करना है कि किसी पुल बैक से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाए। ये जो ऊपर ट्रेड करके आई है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले की बात है, तब मार्केट बुलिश थी। उस वक्त बेरिश इंड्यूसमेंट्स आपने नहीं देखनी। ठीक है सर, ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल यहां तक मुझे क्लियर हो गया। अब आ जाए ये रेड वाली कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो है ये फोर्थ वाली, ये जो रेड आ रही है बड़ी वाली चेंज ऑफ 1 2 3 रेड वाली जो है, इससे नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट और नेक्स्ट डाउन में, इससे अगली बस यहाँ सिर्फ वो लेने, हाँ ये लेने चले। इसको क्यों नहीं आगे, यहाँ से क्यों नहीं आपने पुल बैक यानी वो कंसीडर किया? आपने वो रेड वाली नीचे वाली से कंसीडर क्यों किया? पुल बैक की डेफिनेशन क्या होती है कि लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाए, ये है लोएस्ट लो वाली कैंडल। इसके हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड ही नहीं किया, पुल बैक नहीं बनाई है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला चेक कर लिया हमने, कर लें आप, सारी चेक कर लें। ये लोएस्ट लो वाली कैंडल है, इसके हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद ये लोएस्ट लो वाली कैंडल है, इसके हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। सारी चेक कर लें आप। ये भी वो आगे तक नहीं जाएंगे, करें ना, यहाँ पे करें। यहाँ पे किया मार्केट ने ट्रेड, ऊपर नहीं किया। अब इसके बाद जो ये रेड कैंडल है, इससे ऊपर मार्केट ने ट्रेड कर लिया ना, ये देखें, इससे ऊपर ट्रेड भी किया, नीचे भी आ गई, ये पुल बैक बन गया ना यहाँ पे। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये रेड कैंडल के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है और वो 25 साल के बाद इसने जाके इससे ऊपर ट्रेड कर लिया, और आप इस पुल बैक को मार करना चाहते हैं इस तरीके से, आप पुल बैक ना यूं मार करना चाह रहे हैं, यूं करके कि मार्केट इस हाईएस्ट हाई से नीचे ट्रेड कर गई और यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये जो कुछ भी हुआ है सारा कुछ पुल बैक ही है। आप इस स्ट्रक्चर को नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं। जी जी, ऐसे कुछ ज़हन में आ रहा है। हाँ, तो गलत है ना, आपको वो आ रहे हैं, मतलब वो फिर इसका मतलब मैं नहीं, इसका मतलब मैं वो बुलिश में ही फिर फंसा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो वो माइंड बन रहा है, नहीं, फिर वही ज़हन में। मैं बता देता हूँ आप कहाँ फंसे हुए हैं। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर ने मार्केट ट्रेड नहीं किया और नीचे आ गई, खत्म होगी कहानी उसकी। अच्छा, उसकी कहानी खत्म, उसको आगे कहीं लेके जाना हमने, ठीक है। ये कैंडल को आपने मार्क किया, इसके हाईएस्ट हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड ही नहीं किया और मार्केट नीचे आ गई। आप अगली कैंडल लेंगे। अब
आपने देखा उसके भी ऊपर ट्रेड नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, अगली कैंडल लेंगे, फिर अगली लेंगे, फिर अगली। यहाँ पे आपको पता चला कि ये वाली कैंडल एक ऐसी मिली आपको लोएस्ट लो वाली, जिसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और साथ ही नीचे आ गई, ये आपका पुल बैक है। अब इस पुल बैक से ऊपर जाने का आपने इंतजार करना है, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर चलेगी आपने लो मार्क कर देना है। ठीक है। जैसे कि अब समझ आ रही है। जैसे आप बुलिश में भी तो इसी तरह मार्किंग कर रहे थे ना, इसी तरह मार्केट करते थे जी। तो जी, वही काम बेरिश में भी करना है ना। सिर्फ इसमें क्या था, इसमें हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इसमें लोएस्ट लो वाली कैंडल है, इतना सा फर्क है बस बुलिश एंड बेरिश के अंदर। समझ आ गई आपको? जी सर, क्लियर हो, सही है। अभी भी अगर नहीं समझ में आई तो बता दें, दोबारा कर लेते हैं। नहीं सर, थैंक यू, बेहतरीन हो गई है। अभी जो बेयरिश वाला कंसेप्ट है ना, वो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अभी 5th और 6th जो है ना असाइनमेंट, वो दोबारा करूँगा। जहाँ तक ताल्लुक है पाथ का, तो पाथ मैंने आपको बताया था कि हमने जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाई एंड लो की हमें समझ में आ गई थी और आप लोगों ने कहा था कि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद से फिर पाथ का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हमने एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं इस सेशन में, और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा आप कह लें कि नालायक स्टूडेंट जो है वो मैं ही हूँ शायद। नहीं, लायक नालायक अभी बराबर हो जाएंगे आपको, अगर ये समझ में आ गया तो। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नालायक रहेंगे, लेकिन अगर ये आगे समझ तो आप बराबर हो गए फिर सब लोग। नहीं, 5th और 6th असाइनमेंट में पता चलेगा, तो अब सबमिट करवाऊंगा तो फिर देखें। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा फ्राइडे का, उसके अंदर हमने इसको मार्क किया था ना, वीडियो में रिकॉर्डेड है ना, वो आपने वो वीडियो देखनी है और इसी तरीके से आपने एक एक स्टेप के ऊपर अपने चार्ट पे वीडियो को देखते हुए मार्क करना है। जब आप बुलिश टू बेरिश शिफ्ट हो रहे होंगे, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आए कि क्या हुआ है, तो रुक जाइएगा उधर ही। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन आपने पोस्ट कर देना, मैसेज कर देना, कहीं पे भी टैग कर देना कि ये यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, सही। और लेकिन आपने वीडियो को प्ले करके अपने साथ चार्ट मार्क करना है, अपने हाथ से मार्क करना है, ये बुलिश टू बेरिश, एंड फिर यहाँ से बेरिश टू बुलिश जब मार्केट दोबारा होती है और फिर दोबारा बेरिश हो जाती है। ठीक है, इसमें काफ़ी दफ़ा बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश हुआ है काम। ठीक है, तो जब आप एक दफ़ा ये अपने हाथ से बुलिश टू बेरिश एंड बेरिश टू बुलिश ये एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा नहीं मतलब 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो होपफुली आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक सर, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद करनी है। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। अच्छा, अब डीलिंग रेंज एंड जो बुलिश एंड बेरिश स्ट्रक्चर जो है वो आप सब लोगों को क्लियर है। इसके अंदर मैं अब आप लोगों को कुछ छोटी सी चीज़ें बताऊंगा मार्केट के बारे में, वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी स्ट्रक्चर के ऊपर हम अभी यहीं पे रुकेंगे, एक दिन और रुक जाते हैं, एक दफ़ा ज़रा आमिर भाई का भी ये क्लियर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे इसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट बिज़नेस का एक सिंपल रूल है। वो सिंपल रूल क्या है कि चीज़ ख़रीदी जाती है कम कीमत पे, बाय लो एंड सेल हाई, मतलब ज़्यादा कीमत पे बेची जाएगी, ज़्यादा कीमत पे बेची जाएगी और कम कीमत पे ख़रीदी जाएगी, तो ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। ठीक है, ये बिज़नेस का बेसिक रूल है। तो जो हम डीलिंग रेंज मार्क करते हैं, उस दिन एक भाई का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं कौन भाई थे, कि डीलिंग रेंज का पर्पज़ क्या है, तो वो पर्पज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। जब आपके पास एक डीलिंग रेंज आ जाती है ना, तो उस डीलिंग रेंज को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 2 पोर्शंस के अंदर, जिसको कहा जाता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, एक डीलिंग रेंज के लो से लेके डीलिंग रेंज के हाई तक
आप इसको मार्क करें तो आप इसको ना फिबोनाची से मार्क कर सकते हैं 50% से, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट से ज़रा सेटिंग कर लें, डिफरेंट अभी एक्सटेंड हुआ है। और इसको हम कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, अभी देखिए हमने ये डीलिंग रेंज मार्क की है, डीलिंग रेंज लो टू हाई हमने मार्क की है और इसके 50% इसके दरमियान में आ रहा है। जो फिबोनाची की जो सेटिंग्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि 50% से नीचे का जो हमारा एरिया है बेसिकली इसको कहा जाता है डिस्काउंटेड एरिया, और 50% से ऊपर जो एरिया है उसको कहा जाता है प्रीमियम एरिया। जब मार्केट हमारी बुलिश है और हम चाहते हैं कि मार्केट को कम कीमत में इस एलिमेंट को ख़रीदा जाए, हम गोल्ड को स्टडी करें तो गोल्ड को डिस्काउंटेड एरिया में ख़रीदा जाए, तो बेसिकली 50% से जो नीचे का एरिया है इस डीलिंग रेंज का, इसको कहा जाता है डिस्काउंट एरिया, और 50% से जो ऊपर का एरिया इसको कहा जाता है प्रीमियम एरिया। तो जब मार्केट बुलिश है और हमारे पास एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई है तो हम ख़रीदना चाहेंगे मार्केट को डिस्काउंटेड एरिया से, और इसी डीलिंग रेंज के अंदर ही हम इसको प्रीमियम में या प्रीमियम इस डीलिंग रेंज के ऊपर हम इसको बेचना चाहेंगे। तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ जी हमने कम ख़रीदा और ज़्यादा में बेच दिया, इसलिए हमारी डीलिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। तो अब डिस्काउंट एरिया के अंदर हमारे पास क्या क्या एरियाज़ होते हैं, डिस्काउंट की कितनी फर्दर कैटेगरीज हैं। तो 50% से नीचे तो शुरू होता है डिस्काउंट एरिया, और अगर आप फिबोनाची से फेमिलियर हैं, अगर कुछ लोग फेमिलियर नहीं हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, अभी उनको समझा देता हूँ कि फिबोनाची क्या होता है। तो फिबोनाची के अंदर बेसिकली एक मिनट दीजिएगा, फिबोनाची के अंदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो परसेंटेजेस मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी हैं। हमारे पास 62%, 70% एंड 79% ये डीप डिस्काउंट एरियाज़ कहलाते हैं, ठीक है। या मतलब आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में इसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पोजीशंस भी कहा जाता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ में इसको गोल्डन जोन भी कहा जाता है। लेकिन प्रीमियम एंड डिस्काउंट की डेफिनेशन के हिसाब से इनको बेसिकली कहा जाता है डीप डिस्काउंट एरियाज़ के। मार्केट आप डीप डिस्काउंट एरियाज से बाय करके आप प्रीमियम एरिया में सेल करके, या प्रीमियम एरिया से ऊपर डीलिंग रेंज के ऊपर इन एरियाज़ में आप सेल करके आप प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। तो ये कोई रूल नया नहीं है, ये हर बिज़नेस का रूल है कि भाई कम कीमत में ख़रीदोगे तो ज़्यादा में बेचोगे तो ही प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, ठीक है। इसलिए बेसिकली हम डीलिंग रेंजेस को मार्क करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया के अंदर आप प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस को बेस्ट एरिया कौन सा है बाय करने का, ठीक है। अब जैसे कि हम अगली डीलिंग रेंज की एग्जांपल अगर ले लें तो हमारे पास एक डीलिंग रेंज तो ये थी, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, अगली डीलिंग रेंज ले लेते हैं। अगली डीलिंग रेंज हमारे पास कहाँ पे बनी है, हमारे पास ये हाई है और ये लो है, ठीक है। इस हाई एंड लो का हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया मार्क करते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये डीलिंग रेंज क्रिएट कर ली है, तो ये जो एरिया ना रेड वाला, ये तो है हमारा प्रीमियम एरिया, ठीक है। इसके अंदर तो हरगिज़ हमें बाय नहीं करना। कोई बंदा आपको कोई भी बोले कि भाई यहाँ से बाय कर लो, वहाँ से बाय कर लो, भाई यहाँ से बाय नहीं करना,
हमें बाय करना है तो इस डिस्काउंट एरिया में बाय करना है, तो ही हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पे तो हरगिज़ नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि आपको डिस्काउंट एरिया में मार्केट ने एक रिएक्शन यहाँ पे दे रही है, मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे रही है, यहाँ पे रिएक्शन दे रही है, और फाइनली फिर इस डीलिंग रेंज यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दी है इधर आके। ठीक है, लेकिन मार्केट ने आपको जो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जहाँ पे डिस्काउंट टू प्रीमियम, ये आपकी एक ट्रेड है। अब यहाँ पे डिस्काउंट से आपने बाय किया, मार्केट प्रीमियम में नहीं गई, पर यहाँ पे डिस्काउंट से आपने बाय किया तो मार्केट प्रीमियम बिल्कुल हल्की सी गई और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई। तो पर्पज़ क्या है कि जब आप एक डीलिंग रेंज मार्क करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, बेसिक जो बिज़नेस का रूल है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल जाता है कि भाई बाय करना कहाँ से है। मार्केट बुलिश है, आपको पता चल गया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है और हमारे पास ये नई डीलिंग रेंज बन चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिंपल बिजनेस का रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलिश मार्केट जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज क्रिएट करेगी, तो उस पर बाय करना कहाँ से है? उसका बाय आपको करना है डिस्काउंट एरिया से। न्यू डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया इज द बेस्ट एरिया टू बाय। ठीक है, प्रीमियम में आप हरगिज बाय नहीं करेंगे, प्रीमियम इज द एरिया फ्रॉम वेयर यू सेल। महंगी चीज़ हमेशा बेची जाती है, सस्ती चीज़ खरीदी जाती है। महंगी चीज़ खरीद के आप उसको सस्ता बेच के कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो जो भी लोग यहाँ से बाय करने की अगर कोशिश कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या हुआ होगा? ठीक है, उनको लॉस हुआ होगा ना। ठीक है, तो प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप बेसिकली डीलिंग रेंज को मार्क करने के बाद बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई मैं अब एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, ये हमारी प्रीमियम एरिया है और ये हमारा डिस्काउंट एरिया है। यहाँ से हम हमेशा सेल करेंगे और यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, किसी भी डीलिंग रेंज में। ठीक है, अच्छा अब अगली डीलिंग रेंज पे आ जाते हैं हम। मार्केट ने जब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट क्रिएट की तो हमारे पास लो क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये हाई है और ये लो है। ठीक है, अब हम इसकी भी डीलिंग रेंज मार्क कर लेते हैं, इस लो से इस हाई तक, सॉरी इस हाई से इस लो तक हम मार्क कर लेते हैं और हम यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट अपने पास मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ मार्केट सिग्नेचर्स हैं वो आपको अभी फौरी तौर पे समझ नहीं आएंगे। मतलब कि मार्केट, ये एक सिचुएशन ऐसी है कि हमारी डीलिंग रेंज क्रिएट हुई चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने यहाँ पे कर लिया और अब मार्केट बेरिश है। और जब मार्केट बेरिश है, आपको पता है कि मार्केट की प्राइसेस अब कम होनी है, तो उसके लिए अब क्या तरीक़ेकार है कि आप प्रीमियम में हमेशा सेल करते हैं और डिस्काउंट में तो आप हमेशा बाय करते हैं। लेकिन मार्केट इस केस में हमें प्रीमियम के अंदर आती हुई नज़र नहीं आई। मार्केट 50% वाले एरिया से ऊपर ही नहीं गई, मार्केट डिस्काउंटेड एरिया से ही फर्दर नीचे चली गई। इसका एक प्रॉपर मतलब है कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, जब मार्केट डिस्काउंट एरिया से ही फर्दर नीचे बेरिश होना शुरू हो जाती है ना, तो आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कहा जाता है कि मार्केट जो है वो अभी इस वक्त एक्सट्रीमली बेरिश है और मार्केट ज़्यादा नीचे जाना चाहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस डिस्काउंट एरिया से नीचे आई और फर्दर फिर काफ़ी नीचे आ गई। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है, इस तरह की मूव को डिस्काउंटेड एरिया से अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो उसको कहा जाता है मार्केट इज़ एक्सट्रीमली बेरिश। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इसमें परेशानी की बात नहीं है कि ये अभी तो ऐसे मैंने बताया था कि मार्केट को प्रीमियम में आना चाहिए था, तो सेल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी मार्केट अक्सर औकात करती है, लेकिन उसका एक पर्पज़ होता है। उस पर्पज़ को हम आगे समझेंगे। लेकिन प्रीमियम एंड डिस्काउंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप मार्केट को बेरिश देख रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि मार्केट प्रीमियम में आएगी और फिर सेल होगी, क्योंकि मार्केट बेरिश हो चुकी है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, अगली डीलिंग रेंज को हम देख लेते हैं। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट की वजह से यहाँ पे हाई बना लिया। अब हमारे पास एक नया डीलिंग रेंज आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट अब अगर बुलिश है तो मार्केट को डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए बाय होने के लिए। ठीक है, तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में आए तो हम इसको बाय करें। तो मार्केट इस नई डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया में आई, आपने इस डिस्काउंट एरिया से इसको बाय किया फॉर एग्जांपल, तो आप कहाँ पे सेल करेंगे, आप इसको प्रीमियम में सेल करेंगे या प्रीमियम से ऊपर सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाय करेंगे वहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने हमारे पास एक न्यू हाई क्रिएट करके एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट कर दी। और अब इस नई डीलिंग रेंज के को अगर हम ऐसे मार्क कर लें तो आप कहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, आप डिस्काउंट से बाय करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो मार्केट डिस्काउंट से भी फर्दर नीचे आ गई और फिर इवेंचुअली बुलिश होगी, दैट इज़ अनदर पॉइंट। लेकिन हम हरगिज़ प्रीमियम से बाय नहीं करेंगे, हम इस रेड एरिया में बाय नहीं कर रहे। हम बाय अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस एरिया में हम बाय देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट फिबोनाची के ऊपर सेटिंग किस तरह से की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आपके लेफ्ट, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पूछो जी। पहले मैं फिबोनाची की सेटिंग बता दूँ फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड मेन्यू में आपके कर्सर एंड ट्रेंड लाइन के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट 3rd नंबर के ऊपर आता है। आपने अगर इसको फेवरेट के तौर पे ऐड नहीं किया हुआ तो आप इसको यहाँ से फेवरेट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फिब रिट्रेसमेंट के नाम से ये टूल है। फिब रिट्रेसमेंट को आप सेलेक्ट करें और अपने पास चार्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक को ड्रैग करें और यहाँ पे किसी भी जगह पे जाके जहाँ तक आप उसको ड्रॉ करना चाहें वहाँ पे सेकंड क्लिक कर दें तो आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच में एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो जाती है। अब उसकी सेटिंग्स कैसी हैं वो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट ड्रॉ करना है तो आपके पास जो सेटिंग्स होंगी वो होगी 0, 0.5 एंड 1। ये बेसिकली परसेंटेज वैल्यूज़ हैं। 0 एंड 1 के बीच में 0.5 इज़ सपोज टू बी 50%। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ आपकी होंगी जहाँ से आप इनको एक्टिव कर देंगे। 0, 0.5 एंड 1, ये 3 वैल्यूज़ आपके पास एक्टिव हैं। और उसके बाद आप कोई भी कलर दे दें। 0 एरिया को हमने ग्रे मार्क किया हुआ है, 0.5 को हमने रेड मार्क किया हुआ है और 1 को अगेन हमने ग्रे मार्क किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपके लाइंस के ये कलर हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड भी इसके साथ सेलेक्ट करना है तो आप ये बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा ये वाले जो कलर्स हैं सिर्फ लाइंस के नहीं हैं। लाइन का जो ट्रेंड लाइन का जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन बीच में ड्रॉ हुई हुई है, ये वाली, ये हमें ग्रे नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 0 एंड 1 का जो कलर है वो भी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, 0 के ऊपर जो हमारे लाइन नज़र आ रही है वो बेसिकली हमने यहाँ पे ग्रे सेलेक्ट की हुई थी, जिसको मैंने ग्रीन करके सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन होगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी ग्रे। और 1 लेवल के ऊपर जो हमने ग्रे सेलेक्ट किया हुआ इसको अगर हम ऑरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये ऑरेंज लाइन के साथ साथ जो एरिया है ये भी ऑरेंज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बैकग्राउंड एरिया इसका ऑरेंज नहीं हो तो आप बैकग्राउंड को अनचेक कर लेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं होगा फिर चेक, मतलब ये नहीं आएगा यहाँ पे।
अगर बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो ये रेड और ग्रे कलर अकॉर्डिंगली आपका ये एरिया को फिल कर देगा। ठीक है, तो फिबोनाची के अंदर प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करने के लिए आपको ये 3 वैल्यूज़ ही चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो गोल्डन जोन या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पोजीशंस को जो अपने पास मार्क किया हुआ था, इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें 0, 0.5 एंड 1 के अलावा 0.62 यानी कि 62%, 0.705 यानी कि 70.5% और 0.79 यानी कि 79%, ये 3 वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे तो आपके पास 0, 1.5 के अलावा ये जो डीप डिस्काउंट एरिया जो मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पोजीशन, उनकी 3 लाइंस भी आ जाएंगी। अगर आप इनका भी चाहें कि बैकग्राउंड आपको नज़र आए तो बैकग्राउंड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन इसको आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैंने इसको ख़त्म किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल अभी फ़िलहाल फिबोनाची को इतना को हमें ज़्यादा डिटेल में वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज़ हैं उनको समझना ज़रूरी है। जब आप ये वैल्यूज़ अपने पास सेलेक्ट कर लें 0, 0.5 एंड 1, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट में जाके इसको सेव एज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने लाइंस के टेम्पलेट क्रिएट किए थे, उसी तरीके से आप इस फिबोनाची की अरेंजमेंट की भी सेटिंग अपने पास सेव कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जैसे कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट के नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि एक डीलिंग रेंज का प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल क्या है। ठीक है, तो आपकी जो असाइनमेंट है नेक्स्ट, तो बेसिकली एक्सटेंशन है प्रीवियस वाली असाइनमेंट की ही। उसमें आपने उसी तरीके से डीलिंग रेंजेस ही मार्क करनी है और इस दफ़ा आपको जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है वो है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपने सेम टाइम है जो 1 आवर का आपको मैंने टाइम दिया था 30 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड, आपने वही टाइम ड्यूरेशन ही सिलेक्ट करना है। फ्रॉम 30 अक्टूबर ऑनवर्ड आपने करंट डेट तक 30 मिनट टाइम फ्रेम को ही मार्क करना है और आपने हर डीलिंग रेंज के प्रीमियम एंड डिस्काउंट को भी हाईलाइट करना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मार्क कर रहे हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट को, एक डीलिंग रेंज को, तो आपने इसको एक्सटेंड नहीं करना। मतलब ये मैंने एक्सटेंड लाइंस किया हुआ ना राइट, आपने इसको एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है, ताकि आपको छोटी छोटी डीलिंग रेंजेस जो हैं वो सेपरेटली नज़र आती रहें। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये न्यू डीलिंग रेंज हमारे पास बन गई, मार्क हो गया हमारे पास। फिर मार्केट ने ये एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट की, तो इसकी जो मार्किंग है वो किस तरीके से होगी, वो यूं करके होगी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट कर दी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक नई डीलिंग रेंज बन गई हमारे पास। फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर एक नया हाई बना दिया, तो ये नई डीलिंग रेंज हमारे पास ये बन गई। तो इस तरीके से आप अपनी डीलिंग रेंज के प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स एरिया को ईज़िली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने फिबोनाची की प्रैक्टिस करनी है। और डीलिंग रेंजेस की तो ऑलरेडी आपको मार्किंग आती है, स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्दर आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग 30 मिनट टाइम फ्रेम की भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट का आइडिया भी हो जाएगा। 30 मिनट का मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया टाइम फ्रेम। अगर आप 30 मिनट के अलावा कोई और 15 मिनट टाइम फ्रेम करना चाहते हैं तो आप बेशक 15 मिनट कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट आपकी नेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 7।
अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। असाइनमेंट पोस्ट होगी है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा अब बताएं क्वेश्चन किस किस को है। जी सजाद बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, फ्री में तो ये जनवरी से पीछे नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, फिर जहाँ तक 30 जा रहा है वहाँ तक कर लें। 30 मिनट में ना वहाँ तक पे बस। 30 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, जहाँ तक नहीं 15 से तो फिर और कम हो जाएगा, वो फिर भी पीछे जाएगा। सही है, जहाँ तक 30 में भी easily ना आपको चल रहा जनवरी तक है बस। है। जी ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। जी जी जैसे कि आपने अभी ये डीलिंग रेंज के बारे में बताया है कि जब आईसीटी कहती है कि अगर प्राइस डिस्काउंट एरिया से ही मुड़ जाए, तो ये चीज हम इन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अक्सर जो चीज नोट करता हूँ ना, अब ये अभी जिस तरह अपना रिसेंट मार्केट है जहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो ये काफी बड़ी डीलिंग रेंज बन गई है। अब आप इसमें देखेंगे कि ना प्राइस प्रीमियम में नहीं आई, मतलब डिस्काउंटेड जोन से ऊपर निकल गई है। तो इस सिनेरियो में हम इन फ्यूचर पहुंच सकते हैं मतलब? जी जी बिल्कुल पहुँच जाएंगे आप सईद भाई, ना टेंशन लें। ठीक हो, ओके ओके, बस यही क्वेश्चन था, बाकी डन है। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये था कि जैसा आज आपने फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बताया है, जी जी तो और बुलिश में जो सा इसका ड्रा करने का तरीका अलग-अलग है या सेम तरीके से ही ड्रा करने है? देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर तो आप वो गोल्डन जोन वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, जिस तरह गोल्डन नहीं, जो ये प्रीमियम डिस्काउंट में कोई इशू नहीं है, वो आप जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक ही तरह ड्रॉ कर लें, कोई मसला नहीं है। उसमें बेसिकली हमने देखना क्या है कि 50% से ऊपर का जो एरिया है वो प्रीमियम है, नीचे का एरिया डिस्काउंट है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। 50% दोनों साइड पे बराबर ही होता है ना। देखें ये है ना, जी जी जी, ये यहाँ से मैंने यूँ ड्रॉ कर दिया और इधर ऊपर से लेके मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। ज़्यादा रेड कलर नीचे आ गया ना, बाकी 50% की लाइन तो उधर ही है। और आपको पता है ऊपर का एरिया प्रीमियम है, नीचे का डिस्काउंट है, ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट में कोई ड्रॉ करने का कोई मसला नहीं है। ठीक है। आवाज आ रही है सर? आवाज़ कम आ रही है। कौन है भाई? असदुल्ला खान सर। जी असद भाई। सर मैंने डीलिंग रेंज का पर्पज आपसे पूछा था, उस टाइम हम 4 घंटे की मार्किंग कर रहे थे, ठीक है। तो डेफिनेट लो हम उस वक्त कंफर्म करेंगे ना जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर जाएगी। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर जाएगी तो क्या कंफर्म करेंगे? डेफिनेट लो। जी जी ठीक है। तो जब हम 4 घंटे की मार्किंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब डीलिंग रेंज बनी थी, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट दोबारा उस रेंज में आई नहीं थी। फिर इस ऐसे केस में हमें इसका क्या होगा डीलिंग रेंज मार्क करने का? 4 आवर के टाइम फ्रेम में बाद मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद कहाँ नहीं आई? उस रेंज में जो हमने मार्क की। मार्केट मतलब प्रीमियम से ऊपर चली गई है, क्या हुआ है? जी सर। तो ठीक है, प्रीमियम से जा सकती है मार्केट ऊपर। जैसे कि आप ये देखें कि अभी यहाँ पे 1 आवर की एग्जांपल मैं आपको दे रहा था ना, यहाँ पे हमारे पास ये नई डीलिंग रेंज बनी थी। कहाँ बनी थी? यहाँ पे ये बेरिश बनी थी। ये बेरिश डीलिंग रेंज हमारे पास बनी थी यहाँ पे, यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये वाली, ठीक है। तो इसको आप देखें कि मार्केट अब बेरिश है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट से ऊपर जब ट्रेड किया तो प्रीमियम में नहीं आई, डिस्काउंट से नीचे चली गई। तो ऐसा हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें हम कैसे सेटअप करेंगे? सेटअप कैसे करेंगे? क्या सेटअप करना है आपने? तो हमने यहाँ पे अगर हम इसमें डिस्काउंट में बाय करेंगे आई ना, अभी तो नहीं, अभी ये बाय कहाँ से करना है असद भाई, वो तो मैंने बताया ही नहीं। अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाया है कि ज़्यादातर आप देखें तो मार्केट आपको बेरिश मार्केट प्रीमियम से सेल होती नज़र आएगी, बुलिश मार्केट डिस्काउंट से बाय होती नज़र आएगी, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है।
लेकिन अक्सर औकात मार्केट ऐसा कर जाती है कि मार्केट प्रीमियम में नहीं आती, डिस्काउंट से ही सेल हो जाती है, और अगर बाय हो रही है तो प्रीमियम से ही बाय हो जाती है, नीचे नहीं आती। तो इस तरह की मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ट्रेड एंट्रीज कैसे लेनी है, वो तो हम ट्रेड एंट्रीज में सीखेंगे ना। ठीक है, और बताएं कोई क्वेश्चन। लेकिन अभी सिंपल मैंने आपको एक जेनेरिक जनरल आइडिया दिया है कि अभी हम स्ट्रक्चर मार्किंग सीख रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, आज माशाल्लाह से हमें 20 दिन हो गए हैं तकरीबन, और मेरे ख्याल से 10th सेशन है आज हमारा। यस सर। तो आप देख लें 20 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट हम हर दूसरे दिन मिल रहे हैं ना। और इस दौरान हमने आज पहले दिन हमने ये चीज़ सीखने की कोशिश की है कि स्ट्रक्चर मार्किंग करने के बाद जो हमारे पास डीलिंग रेंज आती है, उस डीलिंग रेंज से हम क्या तवक्को लगाएंगे। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है एक। जी माज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जैसे हमने फिबोनाची जो हमने ड्रा किया है वो हमने डेली रेंज में यानी कि ड्रा की है सर, वो एरिया तो पहले ही प्ले हो चुका है, तो उसमें फिर हम कैसे मतलब बाय या सेल करें। डीलिंग रेंज पहले कहाँ प्ले हो चुका है जिगर, ये देखें मार्केट मिसाल के तौर पे जब एक डेफिनेट लो बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर आके इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करती है तो हमारे पास डेफिनेट हाई बनता है। अब इसी एरिया में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से मज़ीद बुलिश होना चाहती है कि नहीं होना चाहती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ना दिखाता हूँ एक टाइम फ्रेम, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी मार्केट जो टाइम फ्रेम जिसको फॉलो कर रही है ना, हम उस टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है सर, करंट की मार्केट निकालें। करंट मार्केट ही निकाल रहा हूँ ना, ये करंट ही है ना। जी सर। अच्छा, अब आप ये देखें, ये मार्केट है 12 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने ये हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको पता है पुल बैक को क्या कहते हैं हम, जब मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर जाती है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट कहते हैं सर। इंड्यूसमेंट की वजह से हमारे पास ये हाई बन गया। ठीक है, अच्छा जी सर। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया था और पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई थी, तो यहाँ पे भी मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेके आई हुई है। ठीक है, तो इस इंड्यूसमेंट की वजह से भी हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट हाई बन गया था, और इस डेफिनेट हाई के ब्रेक होने के ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे पास डेफिनेट लो बन गया। जी सर, ये डेली रेंज बन गई हमारी। ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जी सर। ठीक है, अब आप यहाँ बिल्कुल सही सर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आप मार्क कर लें डीलिंग रेंज। ठीक है, ये डीलिंग रेंज है हमारे पास। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे हाई बना लिया, ये लो है। अब ये हाई और लो कब बना है, कौन सी तारीख को, तारीख देखें क्या है, 23 अप्रैल 23 सर। 23 अप्रैल के बाद हमें पता चला जी ठीक है मार्केट बुलिश है, इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर चुकी है और ये डीलिंग रेंज है। इस डीलिंग रेंज इस डिस्काउंट में मार्केट आएगी तो हमने बाय करना है यहाँ पे। तो वो आपको प्ले हुआ हुआ एरिया तो नहीं था, ये तो बाद में आई है ना मार्केट। यहाँ पे कब आई है, 14 मई को आई है ना यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, समझ आ गया, अब समझ आ गई। जी सर, जबरदस्त। और बताएं सर, ये फिबोनाची की क्या सेटिंग्स रहती हैं, पर ये जब आप वीडियो अपलोड करेंगे मैं उसमें देख लूंगा। अभी देख लें, ये देख लें सर। ये मतलब जो आपने ये दो बनाए हैं ना, ये दो सेटअप कैसे बने हैं? वैसे तो ये जो आपने सेटिंग की है ये मेरे पास हुई है, ये देखें ना, पर ये जो ये देखें इसकी सेटिंग में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि मैंने 0.5 और 1 सिर्फ ये टिक किए हुए हैं और कुछ भी नहीं टिक किया हुआ। ठीक है, और 0 को मैंने ग्रे रंग दिया हुआ है, 0.5 को रेड और 1 को भी ग्रे।
और उसके बाद नीचे जी मैंने सर। बैकग्राउंड कलर को भी टिक करके इसकी जो ये है ना ट्रांसपेरेंसी, इसको थोड़ा सा जी सर। डार्क किया हुआ है। अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी सी इधर रखी हुई है। जी सर। ठीक है सर ये तो मुझे समझ आ गई, यानी कि वो जो आपने एक और निकाली थी जिसपे वो 0.79 वाली वैल्यू आ रही थी, हाँ हाँ वो यानी कि दो फिबोनाची की सेटिंग्स इकट्ठी आपके पास हुई हैं, वो पूछ रहा था कैसे हुई हैं। अच्छा ये देखें ना जिगर, ये देखें ये देखें ये देखें। अभी हम कर लेते हैं जी, मिसाल के तौर पे ये हमने फिबोनाची को ना, हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। हम इसको ना रेड की जगह ग्रीन कर देते हैं और ग्रे को ना हम कुछ और कर देते हैं, मिसाल के तौर पे पिंक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। जी सर। अब इसको मैं ना टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ ऐसे, और इसको जाके करता हूँ सेव एज, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रीमियम / डिस्काउंट। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, ओके कर दिया। ठीक हो। अभी देखिए ओके मेरे पास सर। यहाँ पे ना टेम्पलेट में ये प्रीमियम डिस्काउंट ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। ये क्लिक करूँगा तो ये ग्रे हो जाएगा, अगर ये वाला क्लिक करूँगा तो वो यही हो जाएगा जो अभी अब आपके साथ सेट किया है मैंने। ओके ओके, तो ये ठीक हो गया सर। टेम्पलेट बनाए जाते हैं इस तरह से। सर वो एक दफ़ा वो दूसरे वाले की सेटिंग खोलेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना था, वो पॉइंट्स सेव हो जाएंगे। जी अभी कर लेते हैं। वही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल था, उसकी बात कर रहे हैं? जी सर जी सर। ये आ गया जी, ये है 0, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79 एंड 1। जी सर हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरे ख्याल में आज आपने ना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि आपने थोड़ी आगे की बात की है, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी सर पूछे ना सलमान भाई। सर जी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था भी अभी हम आगे ये पढ़ेंगे ना। तो इशू ये था कि जब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तो कैंडल भी क्लोज हो जाती है, लेकिन वो एक कैंडल क्लोज होती है तो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लें, क्योंकि अगली 5-6 कैंडलें रेड में बनती हैं, या मार्केट करते करते बजाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर करने के वो मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर जाती है, और हमने उसको BOS लिखा होता है क्योंकि एक कैंडल हमारी ऊपर क्लोज हो गई थी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने कोई पिप हैं कोई हम जहन में रखेंगे, या कितनी कैंडल क्लोज हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये वाकई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखें वैलिड करने का जो रूल है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो वही है कि जब ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी ना, ये 12 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दी तो हमने ये देखा कि क्या मार्केट को पुल बैक बना के आई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए, कोई बुलिश पुल बैक बनाया हुआ है इसने, तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना हुआ, तो अभी तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो हमने वेट किया पुल बैक बनने का, यहाँ पे मार्केट ने ये पुल बैक बना दिया, जैसे ही पुल बैक बन गया तो हमें पता चला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। ठीक है, ओके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले या बाद जब भी पुल बैक बनेगा तो हम उसको वैलिड समझेंगे। हाँ, पर वैलिड समझने का मतलब ये नहीं है कि अब आपने आंखें बंद करके बाय बाय शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। बाय कहाँ पे करना है वो भी हमने पढ़ना है। जी 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 वो सर बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ उन सब चीज़ों का। अभी आपने ट्रेड नहीं करना, ये ना हो कि पढ़ने से पहले ही अकाउंट धो धा के बैठ जाएं सारे। जी पिछले 3 सालों में बहुत अकाउंट धोए हैं, इसलिए तो अभी चुप करके बैठा। बस अभी चुप करके बैठ जाएं। जी शुक्रिया सर बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और किसी भाई का क्वेश्चन? आसिफ भाई सब क्लियर है? आसिफ भाई आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर। जी सर। जी आसिफ भाई सब क्लियर है, सब ठीक है?
जैन नहीं बैठा हुआ? हाफिज साहब जैन साथ ही है? नहीं, जैन जो सा वो उठ गया। अच्छा अच्छा, तो हाँ वो उठ गया, वो चला गया। अच्छा आपको क्लियर है फिर सिस्टम सारा? हाँ ये क्लियर है। अच्छा इसमें सारा स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर है। फिबोनाची का आप स्टार्ट किया, तो अभी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर होपफुली। फिबोनाची में कुछ भी नहीं है, बस ये हमने सिर्फ ये एक आइडिया के लिए ना मार्क करना है डीलिंग रेंज। और पहली दफ़ा आपको ना इस हवाले से मैंने एक चीज़ बताई है कि एक डीलिंग रेंज बन गई है, तो हम अगर उससे बुलिश मार्केट को बुलिश देख रहे हैं तो हम बाय कहाँ से करेंगे फिर? तो उसका पहला इंडिकेटर कहाँ पे है? पहली चीज़ उसकी मैंने आपको बताई है कि देखें यहाँ पे इधर 12 आवर टाइम फ्रेम पे इधर हमें जाके हाई बना है, हमारे पास ये डीलिंग रेंज बनी है। तो हमने यहाँ पे फिबोनाची ये 3 लेवल्स ड्रॉ किए, 0, 1 एंड 0.5, और उसके बीच में हमने देखा कि 0 to 0.5 जो हमारा ये जो ऊपर वाला एरिया है ये प्रीमियम है, इसमें से तो हमने बिल्कुल भी बाय नहीं करना। और जो नीचे वाला एरिया है जो डिस्काउंट एरिया है, दिस इज़ अ गुड एरिया टू बाय। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने बनाने की कोशिश की है वैसे जैसे आप ड्रा कर रहे थे, तो इसमें इसने मुझे 4-5 लाइनें बना के दी हैं उसने। हाँ ना, वो उसमें देखें ना, यहाँ पे देखें आप इसकी सेटिंग में जाते हैं ना, जो फिबोनाची की सेटिंग के अंदर, तो ये 4-5 लाइनें आपकी टिक हुई हुई हैं। मैंने नहीं टिक की हुई, मैंने तो 3 टिक की हुई बस। यहाँ पे बाकी लाइनें में मैं टिक कर दूंगा तो और लाइनें लग जाएंगी। तो आपने 0.5 और 1 ये वैल्यूज अपने हाथ से खुद लिखें और उनको टिक कर दें। ठीक है, ये मेन्यू कहाँ से आ रहा है दोबारा से बताएं। इस तरह मैंने उसको फिबोनाची को क्लिक करें, फिबोनाची जो आपने ड्रॉ किया ना उसको क्लिक करें जी, ये मेन्यू खुल गया एक साइड पे छोटा सा, सही है, इसकी सेटिंग पे क्लिक कर दें। ओके ठीक है, अरे मैं नहीं कर और किसी भाई का क्वेश्चन है? नौशाद भाई, फैसल भाई, एहसनवान भाई, वसम भाई, मुनीब भाई, जिशान भाई। जिशान भाई क्लियर है सारा। जिशान भाई तो चुप ही हो गए यार, 2 दिन हो गए बोले ही नहीं है। जिशान भाई आवाज आ रही है? जिशान मजीद भाई, नबील भाई, शबाज भाई, आपको क्लियर है? सर क्लियर है। जबरदस्त। उमर फारूक भाई, आपको भी क्लियर है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई, असल में मैं आ जाया हूँ लेट ना, तो मैं लेक्चर देखूंगा फिर ही वो क्वेश्चन वगैरह करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक हो तो गया, जी जी कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड हो गया है। हमजा रशीद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हमजा रशीद भाई हमारा बहुत प्यारा भाई है, वो आता है क्लास में और म्यूट करता है, सारा कुछ रखता है साइड पे और कहता है ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ना डाउनलोड हो जाएगा सारा कुछ। ये टेक्नोलॉजी इनके पास है, बाकी मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं सेशन इधर ही, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 30 मिनट एंड 15 मिनट जो भी आपको मुनासिब लगे टाइम फ्रेम इन दोनों में से, उसके ऊपर आप मार्किंग करें।
जहाँ तक भी आपके पास फ्री ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो अकाउंट है उसमें जहाँ तक भी आपके पास बार्स अवेलेबल हैं, जितनी भी कैंडल्स अवेलेबल हैं उस सारे को मार्क करें और स्ट्रक्चर भी मार्क कर लें, साथ में डीलिंग रेंज भी मार्क कर लें और फिर डीलिंग रेंज का प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया भी मार्क कर लें, ताकि फिर हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। जी शान भाई। अस्सलाम जी। वो एक्चुअली मैं डेस्कटॉप पे देख रहा था, वहाँ पे माइक नहीं काम करता, तो मैंने अभी मोबाइल पे चेंज किया। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है यार, शान भाई को माइंड तो नहीं करके 2 दिन हो गए, बात ही नहीं की उन्होंने। नहीं बस वो कोच और चकवाल दिमाग में बैठा था इस वक्त। जिद बढ़ गई है अब सीखने की मजीद। सही है। मैं भी इसीलिए पूछ रहा था, मैंने कहा ये ना हो कि चकवाल ही टोर गए हों आपके, मैं चकवाल सीख के आऊंगा उधर से जाके। नहीं चकवाल में कौन सा खाता है। हाँ आपसे ही सीखना है या फिर अब्दुल्ला मसूद से सीखना है। हमारे पता नहीं आप स्किल सेंट्रिक में थे या नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे स्किल सेंट्रिक वाले भाई हैं हम सबके मेंटोर जो हैं वो चकवाल में ही हैं, अहमद उमैर साहब। अच्छा हाँ अच्छा जिनसे हमने VSA सीखा था ना, वो उधर होते हैं। अच्छा हसन भाई एक और सवाल था, आप SMC के थ्रू हमें डीलिंग सिखा रहे हैं। हाँ, डीलिंग रेंज। हाँ और भी कोई तरीका है? हाँ एक फीता लें, डीलिंग रेंज एक फीता लें लंबा सा। नहीं ICT में क्या तरीका है ये मैंने पूछना चाह रहा था। ICT में कोई तरीका है? क्योंकि ये तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इंड्यूसमेंट हाई हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा ही है? शान भाई आपको ऐसी मैंने चीजें बतानी है जो आपको अब्दुल्ला नहीं बताएगा, जाएं बोल दिया आपको। अच्छा हाँ इजी हो जाएं आप, ठीक हो। वो पैसे भी ले लेगा ना तो भी नहीं बताएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपका 1-2 मिनट चाहिए थे तो जी जरूर। ये बेशक आप रिकॉर्डिंग में मत लाइएगा, मैं असल में ये जानना चाह रहा था कि वो कोर्स मैंने भी किया था ना, मैं तलगंग से रिलेटेड हूँ वो चक्कर से। तो जी सलमान। अब मुझे जो ये इशू आया था कि उसमें SL एक तो बहुत बड़े बनते थे और हम 1:2 लेके बैठे रहते थे, मार्केट 1:1 से वापस आके ब्रेक इवन या SL कर देते थे। ठीक है। तो वो इमोशन बहुत ज्यादा खराब रहते थे। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ अरसा तो जरूर फॉलो किया होगा वॉल्यूम को। हाँ जी। तो आपके क्या आउटकम्स थे और किस बेस पे आपने फिर उस कैप को ख़त्म कर दिया कि आप उसको शामिल नहीं रखना चाहते? सलमान भाई असल में ना मैंने ICT कॉन्सेप्ट्स पहले सीखे थे और उसके बाद VSA मुझे कुछ नई चीज़ लगी थी, तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गया था कि देखते हैं कि क्या उसके अंदर कोई नई चीज़ है कि वो मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में मुझे कोई हेल्प कर सकती है या नहीं। तो वो इसके साथ ज़्यादा मैच नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। जो लोग कई लोग हैं जो सिर्फ VSA पे काम करते हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जी कभी कभी तो सेटअप बहुत अच्छे लगेगा, कभी कभी हाई प्रोबेबिलिटी जो है ना वो भी लगातार 2-3 इकट्ठे फेल हो जाते हैं। सलमान तो भाई फिर बंदे का दिमाग बस एक दफ़ा भी आप एक अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें। VSA तो आप पढ़ चुके हैं ना, वो तो आपके पास है नॉलेज, वो कोई आपसे ले ही नहीं सकता, ठीक है। और जो ये वाला जो नॉलेज है इसके मैं कोई आपको चार्जेस तो आपको मुझे कोई देने नहीं है। जी तो इसको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद अगर आपको लगा कि VSA बेहतर है तो वो कर लीजिएगा, अगर आपको लगा कि नहीं ये ज़्यादा बेहतर है तो ये कर लीजिएगा। हाँ जी सर, मेरा पास क्वेश्चन इस वजह से था क्योंकि आपने भी वो सारा नॉलेज गो थ्रू किया है ना। हाँ। तो आपका क्योंकि एक्सपीरियंस आपने उसको और अच्छे तरीके से जज किया होगा, तो मेरे आउटकम्स ये निकले थे, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा था। मैंने ना कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो बनाई थी जी मार्केट मैनिपुलेशन के हिसाब से। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ शायद ना, वीडियोस
ये मार्केट मैनिपुलेशन जी। छोटी सी वीडियो है 7 मिनट और ना 37 सेकंड की। इसको ना आपने एक दफ़ा देखना है। इसमें मैंने इस वीडियो में VSA, उसके बाद मूविंग एवरेजेस और SMC तीनों की मैनिपुलेशन के बारे में मैंने डिस्कशन की थी। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि ICT के जो ट्रेडर्स हैं ना वो क्यों इस मैनिपुलेशन का शिकार नहीं हुए। ठीक है जी, वो मैंने थोड़ा सा इस पे हल्का सा जिक्र किया है। इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं, कोई तावीज़ धागा नहीं मिलेगा आपको कि अच्छा ऐसे ट्रेड करनी है, लेकिन आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जी दुरुस्त है सर, बहुत शुक्रिया। और एक एग्जांपल अभी जो रीसेंट आई थी ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। वाइंडा खोलते हैं ना हम, वॉल्यूम तो फिर वाइंडा पे देखते हैं ना हम। जी ऐसे ही है। हम आ जाते हैं डेली पे। हमारे पास ना सबसे को बड़ा वॉल्यूम आया था ये वाला, ठीक है जी सर। ये आया था डेली पे, ठीक है। रीटेस्ट पे बाय था ना इसका, जी स्वीप हो गया, ऊपर गया, रीटेस्ट पे बाय गया, जी 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 जी। ऑटोमेटिक रैली हो गई। अब ब्रेकआउट करेगा तो अब फिर बाय होना चाहिए, फिर गया, ठीक है। हाँ जी, ये सर यही इशू आता है ना कि जो चीजें इस तरह बयान की हैं कि वो 95 पत्थर पे लकीर है। नहीं वो इसीलिए तो कहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई पत्थर पे लकीर ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई तावीज़ नहीं है। अब 4 आवर पे देख लें, ये 4 आवर का बड़ा वॉल्यूम आया हुआ ना, ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, देखें इसके मुकाबले का और कोई भी नहीं जी जी जी, ठीक है। अब 4 आवर के इस वॉल्यूम को पकड़ लें, और देखते रहें बस इसको फिर जी ठीक है। तो वो बात सर मेरे दिमाग में बैठ चुकी है कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि 70% 75% तो चले, तभी तो कोई एंड पे महीने के बाद चीज बचेगी। सलमान भाई एक चीज़ ना आपने पल्ले बांध लेनी है, हमारे ना पाकिस्तान के अंदर या बैरूने मुल्क भी कोई इतने अखराजात नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ना सबसे पहले लाखों करोड़ों डॉलर के ख्वाब जो है ना वो छोड़ देने, और उसके बाद हमने ये फ़ैसला कर लेना है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे साल के अखराजात हैं कितने, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया ना कि हमारे साल के अखराजात कितने हैं, मिसाल के तौर पे लाख रुपए है, मिसाल के तौर पे महीने का हमारा ख़र्चा, और 10 लाख 12 लाख रुपया साल का है, तो हमने उस हिसाब से ना अपनी ट्रेडिंग, उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को शुरू करना है, ठीक है। और अब आपके ख्याल से 10-12 लाख रुपए साल के अच्छी लिविंग हो सकती है उसमें? सर जो हमारे घर का देसी सिस्टम है तो इसमें हो सकती है ना, वो तो मेरा भी देसी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो हम कहते हैं जी कि मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए को आप डिवाइड करें ना 280 से, जो कि डॉलर का भी रेट चल रहा है, तो ये बनता है $3,571, ठीक है। $3,571 आपका साल का ख़र्चा बनता है, ठीक है। और इसको अगर आप डिवाइड कर दें ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैंने एक साल में ना 50 ट्रेडें लेनी है, ठीक है, तो आपको फ़ी ट्रेड $71 प्रॉफिट चाहिए 50 ट्रेडों के हिसाब से, ठीक है। $71 50 ट्रेडों के हिसाब से, और आपका साल का ख़र्चा निकल आएगा। तो हमने सबसे पहले ये सारा कुछ सीखने के बाद हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच बनानी है कि भाई हमने ट्रेडिंग से कितना तो कम से कम निकालना है, उसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे निकलेगा, कौन से सेटअप्स हैं जिनको हमने ट्रेड करना है और कौन से सेटअप्स को हमने ट्रेड नहीं करना, कब करना है कब नहीं करना, कितना रिस्क लेना है, कब एंटर होना है कब बाहर निकलना है, ठीक है।
ये आएगा आपके पास इंफॉर्मेशन सारी, जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें सीख जाएंगे कि भाई आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे प्रिजर्व करनी है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की प्रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं करता कि भाई पैसे बचाने कैसे, सब यही कहते हैं कि भाई 90% क्लोज कर दो, बाकी को चलते रहने दो, मतलब इस तरह की बातें करते हैं जो मतलब बिल्कुल हवाई बातें हैं। हमने इस बात से मुझे माजरत मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, करते क्या है ये मैक्सिमम यूट्यूबर्स कि इनकी डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ती है ना तो शोर मचाना शुरू कर देते, जैसे ही वापस आना शुरू करती है तो ये नहीं कहते कि वापस आ गई, ये कहते हैं कि देखा आपने 50 पे तो चल गई, 60 पे तो चल गई, और क्या चाहिए। यही बात है, बिल्कुल पहले जी। तो मतलब वो पूरे रास्ते तक 1:2 पे क्लोज करनी है, अब क्लोज करते हैं, कुछ प्रॉफिट ले लें, पार्शल्स ले लें, वो सारा सिनेरियो है। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ फॉलो करेंगे, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। अभी बस एक दफ़ा आगे चलें तो सही ना, एक दफ़ा थोड़ा सा आगे चलें तो फिर आपको पता चलेगा, तो फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे क्यों मैनिपुलेशन कर रही थी और हमने कैसे पकड़ी मार्केट, और हमें कैसे पता था कि मार्केट ने कहाँ जाना है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तफसील से डिस्कशन करेंगे, पूरी तफसील से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन? तो बाकी अहमद उमैर भाई हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, मतलब उन्होंने जो चीज़ सिखाई वो उनको पता है, जो चीज़ उनको आती है उन्होंने अच्छी तरीके से हमें सिखाई, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अडॉप्ट करना तो हमारा अपना फ़ैसला है ना। ठीक है, तो इसी तरह आप जो मुझसे सीख रहे हैं वो भी आपने अडॉप्ट करना है या नहीं करना, वो बिल्कुल आपका अपना फ़ैसला है। मैं खालिसतन अच्छी नीयत से आपको सिखा रहा हूँ, आपको आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए आपको कोई और चीज़ अच्छी लगे, आसान लगे, तो आप बेशक वो अडॉप्ट कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँच जाएं नतीजे पे। अच्छा, ऐसे नहीं, एक मैंने आपसे बात पूछनी है। जी जी आप कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप बता रहे हैं चीज़ें क्लियर होती हैं, आगे आगे वो चीज़ें ज़बान में टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं, सारा कुछ उसमें क्लियर हो रहा होता है, लेकिन जब वो हम अलहदा से खुद से बनाना शुरू करते हैं तो फिर वो डाउट्स क्रीप इन करते हैं, कंफ्यूजन कि भाई ये है, इस तरह से है, वो क्या है। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस है आप साहब, और ये नेचुरल है ना। अभी मतलब नई नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पक्की होती है ना। ड्राइविंग देख लें, जैसे ड्राइविंग साइकिल चलाना देख लें, बचपन में हमने जब चलाई थी तो गिर गिर के सीखी ना हमने। एक दफ़ा आगे ही चलानी, फिर भी गिरते रहे, फिर उसके बाद हाथ छोड़ के चलाने लग पड़े, आंखें बंद करके चलाने लग पड़े, एक टायर पे चलाने लग पड़े। वो फिर प्रैक्टिस से आती है ना वो चीज़ें। तो ये तो नेचुरल है, वो कोई ये मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो कोई ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो फ़ौरन पूछें। अगर आपने उसके बाद दोबारा वीडियो देख के फिक्स कर लिया और आपको समझ में आ गई तो वो पक्का हो जाएगा, वो अच्छी बात हो जाएगी कि आपको, यानी कि ये ठीक है ना, वीडियो देख के हम रेफरेंस से कर सकते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल करना ही यही है, ऐसे ही करना है। सही। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए वीडियो दोबारा खोलें, आपके सामने मैंने सारे स्ट्रक्चर्स मार्क किए हैं, उसको दोबारा देख के प्रैक्टिस कर लें। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वो फिर आपको नहीं भूलेगी। अगर नहीं आए फिर भी क्वेश्चन ज़हन में रहे तो फिर मुझसे पूछें। सही है, ठीक, ज़बरदस्त, थैंक यू। ठीक है भाइयों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले सेशन में 1 दिन 2 दिन के बाद। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली वीडियो आपके पास सुबह सेकंड हाफ से पहले पहुंच जाए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, ओके भाइयों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम।